तो चलिए अब हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सूफिज़्म से रिलेटेड पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं या इंटरनेट पे मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, ऐसे पॉइंट्स जो मेरे इस नोट्स में नहीं है, हमने उनको शामिल करने की कोशिश की है। आशा है, उम्मीद करते हैं कि इन नोट्स से 95% के आसपास जो है वो सूफिज़्म के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब्दुल अजीज मक्की के नाम में कलंदर शब्द का प्रयोग मिलता है और ये कलंदरिया संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और इस शाखा के लोग जो है वो अपना सर जो है वो मुंडवाते थे। इस शाखा के लोग यानी इस शाखा के लोग अपने सर पे जो है वो बाल नहीं रखते। भारत में इस शाखा का प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था कि जब हमने कलंदरिया शाखा के बारे में इससे पहले पढ़ा था, कलंदरिया सिलसिले के बारे में देखा था, तो हमने नजमुद्दीन कलंदर को भारत में माना था। तो भारत में इस शाखा का प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया है। लेकिन अगर हम इस कलंदरिया शाखा, इस कलंदरिया सिलसिले के संस्थापक की बात करेंगे तो अब्दुल अजीज मक्की का नाम हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने आईन ए हिंद का जो टाइटल है, जैसे भारत का दर्पण या भारत का जो है वो आईन, किसकी जो टाइटल है वो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी अखी सिराज को दी थी। तो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि आईने हिंद का टाइटल किसने किसको दिया है? निजामुद्दीन औलिया ने सिराजुद्दीन उस्मानी अखी सिराज को दिया है। पंजाबी सूफी कवि बुल्ले शाह ने कुरान सहित अन्य सभी धर्म ग्रंथों की भयंकर आलोचना की है और बाबा बुल्ले शाह का असली नाम अब्दुल्ला शाह है। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नासरुद्दीन चिराग देलवी का जो जन्म है वो अवध में हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो नासरुद्दीन चिराग देलवी को बनाया था। जैसा कि हमने देखा था कि निजामुद्दीन औलिया की डेथ के बाद निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक नासरुद्दीन चिराग देलवी भी हैं। महदवी आंदोलन की भारत में शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की है। महदवी आंदोलन की शुरुआत भारत में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की है। शाह वलीउल्लाह का संबंध नक्शबंदी संप्रदाय से है। उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा। ये स्टेटमेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। उसने 8 सुल्तानों को सिंहासन चढ़ते देखा है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये स्टेटमेंट अमीर खुसरो से रिलेटेड है। अमीर खुसरो का जो ओरिजिनल नेम है वो मोहम्मद हसन नाम है इनका, और इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को भारत शुक का जो है वो टाइटल दिया है और हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। हिंदवी भाषा का प्रयोग करा इन्होंने। सूफी संत मंसूर बिन हल्लाज को उस युग का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ माना गया था। यानी क्वेश्चन ये था कि अपने युग का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ किस सूफी संत को माना गया था? तो मंसूर बिन हल्लाज। दारा शिकोह के सूफी मत से रिलेटेड बहुत सारी दारा शिकोह ने बुक्स लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सफीनुल औलिया, इसके अंदर दारा शिकोह ने अलग अलग सूफी सेंट्स की जो है जीवनियों का, अलग अलग सूफी सेंट की जो परंपराओं का जो है वो जिक्र किया है। सकीनतुल औलिया, वो सफीनत है या सकीनत है, इसमें दारा शिकोह जिस सिलसिले के फॉलोअर थे, कादरी सिलसिले, उस सिलसिले के सूफियों की जीवनी, उसी सिलसिले के सूफियों के जीवन वृत्त को लिखने की कोशिश की है। उसके बाद तस्नाल उल आरफीन, इसमें अलग अलग संतों की जो है वो वाणियों का संकलन, कथनों का संकलन जो है वो इसमें देखने को मिलता है। रिसाल तक नुमा, इसमें सूफी प्रथाओं को, जो भी सूफी प्रैक्टिसेस उस समय फॉलो की जाती थी, उन्होंने इसमें इसका जो है वर्णन करने की कोशिश की है। शेख मखदूम मोहम्मद जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से है। ये क्वेश्चन वो है जो शायद मेरे इस नोट्स में नहीं थे और मुझे लगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने शामिल किया है। सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से है। अमृत कुंड का फारसी में अनुवाद मोहम्मद गौस ने बहरुल हयात में किया था, बहरुल हयात के रूप में किया था। बाद में ये अमृत कुंड का जो ट्रांसलेशन बहरुल हयात है, ये दारा शिकोह की जो एक बुक है मजमुल बहरीन, उसका आधार बना। 17वीं सदी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन नक्शबंदी व कादरी सिलसिले
ने किया, पुनर्जीवन अगर किसी ने दिया, तो नक्शबंदी और कादरी सिलसिले से जो है 17वीं सदी में पुनर्जीवन मिला है। तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश की, तो इस नोट्स में जितना भी मैंने बताया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इससे हो रहे थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, चाहे वो इंटरनेट से हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उनको मैंने लिखने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।